अर्थात हम स्मृति में देखने वाले हैं। तो आज हम स्मृति क्या है, तो दरअसल हम स्मृति में कई बार स्मृति में बातें की है और यहाँ लगातार स्मृति पर ध्यान साधना भी होती है। एक आनापानसति ध्यान साधना होती है और एक कायागता ध्यान साधना होती है और एक बुद्धानुस्मृति ध्यान साधना होती है। अर्थात स्मृति में अगर देखा जाए तो लगातार तीसरा वर्ष जारी है और स्मृति के विकास के लिए ये हम यहाँ देख रहे हैं। तो स्मृतिवान होना अर्थात हमें लगभग इसकी समझ आई है, क्योंकि कायागता सती जब हम देखते हैं तो इसमें हमारे काया के प्रति हम कितने स्मृतिवान होते हैं कि इस काया के भीतर क्या है और इसका काया के भीतर और ये कैसे काया है, अनित्य है, अनात्म है, हाँ, और फिर दुखमय है। इसको हम वही देखने का प्रयास करते हैं। और आनापानसति भी है। आनापानसति इसलिए देखते हैं हम कि हमारी जागृति, हमारी प्रज्ञा का विकास कैसा हो। इस प्रकार हम आनापानसति भी इस कार्यक्रम में लगातार ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्मृति के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। तो भी हम कोशिश करेंगे देखने की, ऊपरी तौर पर ज़्यादा तो मालूम ही है आपको, कायागत सती अर्थात बहुत ही बड़ी है। बुद्धानुस्मृति में आप करते ही है और प्रज्ञा रश्मि जी कराते हैं, बहुत ही अच्छा बुद्धानुस्मृति लेते हैं गुरुवार के दिन, और बुधवार को कायागत सती लेते हैं ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी, और इन लोग डिटेल लेते हैं। और आनापानसति हमारे अन्य धर्मचारीगण मैत्री भावना आनापानसति लेते रहते हैं। तो स्मृति अर्थात क्या है, तो हमें स्मृति देखना है। तो ऐसा कहते हैं कि 4 प्रकार की स्मृतियां होती है ना। तो पहली स्मृति होती है स्वयं के प्रति स्मृति। हम स्वयं के प्रति स्मृति कैसी रखते हैं। दूसरी स्मृति है कि हम दूसरों के प्रति स्मृति कैसे रखते हैं। दूसरों के प्रति अर्थात स्वयं के प्रति, फिर दूसरों के प्रति। फिर तीसरी स्मृति है जिसको हम कहते हैं कि नैसर्गिक। नैसर्गिक अर्थात जो भी नैसर्गिक स्थिति है, और उसी के साथ साथ वस्तुनिष्ठ, जो भी पदार्थ वस्तु विद्यमान है उसके प्रति हमारी स्मृति कैसी होती है। दरअसल ये स्मृति पहले लेना चाहिए। कौन सी? नैसर्गिक स्मृति। और वस्तु के प्रति, जो भी वस्तु है इस संसार में, जो भी वस्तुएं विद्यमान है उसके प्रति हमारी स्मृति कैसी है। और हम नैसर्गिक अर्थात जो निसर्ग है, जिसको हम नैसर्गिक कहते हैं, उनके प्रति हमारी स्मृति कैसी है। तो उसके बाद स्वयं की स्मृति कैसी है, फिर दूसरों के प्रति कैसी स्मृति है। ये जो 3 स्मृतियां हमें देखना चाहिए। तो इसमें हम स्वयं की स्मृति के लिए कई बार हमने जिसको हम कहते हैं कि जागृति का ध्यान श्राव करते रहते हैं। और स्वयं के प्रति हम अगर देखा जाए तो कायागत सती में देखते रहते हैं, और आनापानसति में भी मैं कैसा हूँ। इसमें हम देखते हैं अपनी झलक के हम कैसे। इसके बावजूद भी हम लगातार कायागत सती कर रहे या आनापानसति कर रहे, फिर भी हम हमारे प्रति सजग है क्या। तो जब हम सुबह उठते हैं और सुबह से लेकर शाम तक जो जो भी कार्य करते हैं, तो हमारी स्मृति हमारे प्रति होती है क्या, ये देखना है। तो आप सुबह उठने के साथ क्या करते, कौन सी स्मृति में रहते आप। तो हम क्या करते, घर में उठे, हमारे प्रति जो भी हम कार्य करते हैं, जिस कार्य को हम बहुत ही महत्व देते हैं, मुंह धोना है, फिर उसके बाद में नाश्ता करना है, फिर नहाना है, फिर खाना है, फिर उसके बाद में जिसका जो जॉब है, जॉब के लिए अर्थात कार्य करने के लिए जाना है। कोई नौकरी पे है, कोई धंधे में है, कोई कलाकार है, जहाँ जहाँ भी अपने कार्य करने में जाते हैं। फिर शाम होते होते लौट कर आते हैं,
फिर वही कभी आ गए इधर उधर टहलते, चाय पी लेते हैं, फिर बच्चों के साथ, बीवी के साथ बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। और ये हमारा जीवन होता है। इसके अलावा हमारा जीवन क्या होता है? तो ये हम इस जीवन में कितनी स्मृति रखते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक आप चिंतन करेंगे, अपन चिंतन करते रहते हैं ना। चिंतन इसलिए लेता है कि हम लोग, चिंतन इसलिए लेते हैं कि हम लोग कैसे हैं भीतर से। तो हम अगर देखा जाए तो सुबह से लेकर शाम तक हम किसको डांटा, किसको कठोर बोला, किसको चुगली की, किसका गाली दिया, किसको गाली दिया, किसके साथ झगड़ा किया, कलह वाद विवाद में किसके साथ किया। अगर आप देखेंगे तो कभी बच्चों को डांटा, कभी पत्नी को डांटा, पत्नी ने कभी पति को डांटा, भाई भाई को डांटता है। इस प्रकार समाज में कुछ अनबन होती है, बातचीत होती है। जहाँ कार्य करते वहाँ भी हम अनबन होते, किसी के साथ मनमुटाव होता है। इस प्रकार हमारा जीवन चलता रहता है। तो क्या यह स्मृति पूर्वक है क्या? ये देखना है कि मैं स्मृति में हूँ क्या। नहीं, ये जीवन, बुद्ध कहते हैं कि सुबह से उठकर शाम तक ये जो आप विस्मृति में जीते हैं हम, तो ये जानवर से कम नहीं है जीवन। जानवर भी तो इतना ही काम करता है। सुबह उठता है, वो भी अपने घास खाता है, पानी पीता है और सोता है। काम करना है तो उसको काम, कौन सा काम है? हाँ, तो इसी प्रकार हम में और जानवर में क्या फर्क है, बुद्ध कहते हैं। तो स्वयं के प्रति जागरूक जब होते हैं तो हम देखना, हमें अपने आप पर देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जागरूकता पूर्वक हमें कार्य करना है। बुद्ध बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो धम्मपद में क्या कहते हैं? सुपबुद्धं पभुजंती सदा गौतम सावका। बुद्ध यहाँ बहुत ही अच्छा एक उदाहरण देते हैं। क्या कहते हैं? सुपबुद्धं पभुजंती सदा गौतम सावका। अर्थात जागृत रहना, पभुजंती अर्थात सोते हो, जगते हो, जागते रहना, हमेशा जागरूक रहना है, स्मृति में रहना है। और क्या कहते हैं कि जो बुद्ध का शिष्य होता है, शिष्य क्या कहते हैं? सावक का, सावक माने शिष्य। किसका शिष्य? गौतम का शिष्य, अर्थात बुद्ध का शिष्य। और ये बुद्ध का शिष्य जो भी होता है, फिर वो भिक्षु हो सकता है, भिक्षु नहीं हो सकती है, शिष्य। फिर वो उपासक हो सकता है, उपासिका हो सकती है। जो भी बुद्ध के फॉलोअर है, अर्थात वो बुद्ध के शिष्य है। जो भी बुद्ध की पूजा करता है, बुद्ध को अपने आप को बौद्ध हूँ कहता है, तो बुद्ध का बुद्ध का शिष्य है वो। और बुद्ध यहाँ क्या कहते हैं कि जो भी बुद्ध का शिष्य है, गौतम का शिष्य है, वो सदा जागरूक रहता है, स्मृति में रहता है, सत्य में रहता है। यहाँ पहली लाइन कहते हैं कि सुपबुद्धं पभुजंती सदा गौतम सावका। तो सदा माने हमेशा। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए त्योहार मनाए और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये हमेशा 24 तास, जो 24 घंटा जागृति में रहता है। फिर वो सोते हो, बैठते हो, उठते हो, चलते हो, हाँ, जो भी कार्य करता है वो स्मृति पूर्वक करता है, बुद्ध का शिष्य। और जो नहीं करता वो बुद्ध का शिष्य नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बुद्ध के शिष्य अगर हम बनना चाहते हैं तो हमें अपने, जो हमारी जो भी बातें हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक मैं कैसा हूँ। मैं अगर चलता हूँ तो मैं चल रहा हूँ, है ना। मैं अगर बोलता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। मैं अगर सुनता हूँ तो मैं सुन रहा हूँ। मैं अगर बैठता हूँ तो बैठ रहा हूँ। और मैं अगर सोता हूँ तो मैं सो रहा हूँ। तो एक बाह्य सुत्त, ऐसे बाह्य सुत्त बुद्ध ने, बाह्य नाम का एक बहुत ही अच्छा एक परिव्राजक था। उसको लगता था कि मैं बहुत ऊपर तक पहुंचा हूँ, अरहत तक हो गया हूँ। लेकिन किसी ने कहा उसको, तुम अरहत नहीं हो। बोले अरहत नहीं हो? नहीं हो, आप अरहत नहीं हो। तो मेरे शिष्य तो कहते मुझे अरहत है करके, आप बहुत दूर है करके, लेकिन कहते हैं, लेकिन आप अरहत नहीं है। तो अरहत कौन है? तो अरहत है बुद्ध। बुद्ध ये कहाँ है? उनका पता लगा और जाओ उनके पास और पूछो। तो उनकी लगन थी उसके मन में
मैं अरहत नहीं हूँ और वो अरहत है, तो मैं उसके लगन लगी कि मुझे अरहत क्या होता है, बुद्ध क्या होता है। वो सुनने के लिए उनके पास जाता है और उनको बुद्ध ने यही मंत्र दिया था, क्या, कौन सा? वे सुनते वक्त सुनते रहना है। बोल बोलना है तो बोलना है, लेकिन जागृति पूर्वक बोलना है, जागृति पूर्वक सुनना है, फिर दूसरी बातें नहीं सुनना है। बैठना है तो बैठता हूँ, हाँ, खा रहा हूँ तो खा रहा हूँ। स्पर्श हो रहा 6 इंद्रिय के प्रति वो बताते हैं, तो वो वहां ही उनकी बातें सुनकर औरत होता है, धन्य हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हम स्मृति में हमें कम से कम अपनी स्मृति रहना चाहिए। लेकिन हम खाना भी खाते तो पेट भरने के लिए खाते। हम क्यों खाते? पेट भरने के लिए खाते। हम चबाते ये भी नहीं देखते, मुंह में निवाला डाला कि वो आंतड़ी निगल लेती है। हाँ, हमारे दांत ना काम नहीं करते उस समय, दांत नहीं वो करते, लेकिन आंतड़ी काम करते, क्योंकि हमें पेट भरने का रहता है, जागृति नहीं रहती। तो यहाँ से शुरुआत अगर करते हम, सुनते हैं तो हमें जो सुनना चाहते वो सुनते, दूसरा नहीं सुनते हम, है ना। अगर हमने सुनने के समय सुनने की बात की रही थी, तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी, और 22 प्रतिज्ञा हमने सुना है क्या? नहीं सुना है, किसी को तो याद भी नहीं है। एक, और अगर याद भी होगी तो उन्होंने उसके ऊपर चलना भी नहीं। तो हम लोग सुना है क्या? इसका मतलब हम जागृति में रहते। और इसीलिए ये पहली स्वयं के प्रति मैं कैसा हूँ, स्वयं के प्रति अपनी जागृति निर्माण करना पड़ता है, अर्थात स्मृति होने के लिए यहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है। और बुद्ध ने 10 मूर्तियां बताई है अपने लिए। जब हम अपने स्मृति में आते हैं, स्वयं के स्मृति में आते हैं, तो बुद्ध ने 10 मूर्तियां बताई, और वो 10 मूर्तियों में हम फिर हमारा लगाव लगता है। अगर हम अपनी स्मृति में आए तो हम वो 10 मूर्ति का लगाव चिपका होता है कि हाँ हम जाने हो। तो पहली स्मृति है बुद्धानुस्मृति, दूसरी है धम्मानुस्मृति, तीसरी है संघानुस्मृति, चौथी है श्रद्धानुस्मृति, पांचवी है शिलानुस्मृति, और छठवीं है त्यागानुस्मृति, सातवीं है कायागता स्मृति, आठवीं है आनापान स्मृति, नवी है उपशमनानुस्मृति, और 10वीं है मरणानुस्मृति। तो ये जब हम स्वयं को जानना शुरू करेंगे, हम स्वयं जागृत होना शुरू करेंगे, तो हम दूसरों के प्रति स्मृतिवान हो सकते हैं। क्योंकि हम फिर स्वयं के स्मृति में आने के लिए हमें ऐसा लगता है कि बुद्ध इनको जानना चाहिए, और फिर आप बुद्ध को जानना शुरू कर देते। तो बुद्ध माने क्या? बुद्धानुस्मृति हम करते हैं, अभी प्रज्ञारश्मि जी लेते हैं ना बुद्धानुस्मृति। तो बुद्धानुस्मृति का क्या होता है? हम रोज का हर हफ्ते में एक बार करते हैं, बुधवार गुरुवार को। तो किसी किसी को तो ऐसा लगता होगा कि क्या वही वही बताते हैं, वही वही बताते हैं। लेकिन हमें जब भी कोई बात है वो नई करके देखना चाहिए, उसमें नयापन देखना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं ध्यान साधना में। बातें रहती तो सुनते लोग, और फिर वो अब कौन करेगा। तो हम बुद्ध के प्रति कैसे स्पष्ट हो जाएंगे? बुद्ध स्पष्ट तब होगा हम बुद्धानुस्मृति, अर्थात बुद्ध के प्रति हमें स्पष्ट होना पड़ता है। नहीं तो हम आज भी बुद्ध को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, जैसे अन्य लोग अन्य धर्म के लोग पूजा करते हैं। इसी प्रकार हम बुद्ध को भी पूजा करते हैं, क्योंकि समझे नहीं ना। बुद्धानुस्मृति अर्थात बुद्ध की स्पष्टता। बुद्धानुस्मृति का अर्थ बुद्ध क्या है? बुद्ध कहते हैं कि मैं बुद्ध हूं, मैं पहले मनुष्य था, मनुष्य में भी मैं बुद्धत्व प्राप्त किया, तुम भी बुद्ध बन सकते हो। लेकिन हम बुद्ध को देखते, हमें बुद्ध बनने का थोड़ी रहता है। हमें बुद्ध को हम प्रणाम करते, क्यों करते पता नहीं, फूल अर्पण करते क्यों करते पता नहीं। अगर करते फूल तो हमारे मन में कुछ ना कुछ लगता है कि ये कुछ हमें दे दे। बुद्ध ऐसा कुछ नहीं देते, और ये स्मृति नहीं है, जागृति नहीं, अजागृति है। तो बुद्ध में जो गुण है
उस गुणों को मैं हासिल करूंगा। जो जो गुणों बुद्ध ने प्राप्त किए वो गुण मैं भी प्राप्त करूंगा। हाँ, तो एक एक गुण उनका, एक एक सद्गुण अगर हम लेते हैं तो वो स्मृति है। वरना हम बुद्ध को कितनी बार चाहे परितान पाठ करे, पूजा पाठ करे, उनको कितने अगरबत्ती लगाए, कितने भी उनके सामने कुछ भी चीजें लगे, लेकिन हमें ये देखना है कि बुद्ध जिंदा है, सामने बुद्ध जिंदा है। और उस जिंदे जिंदे बुद्ध के सामने हम खड़े हैं, बैठे हैं, और वो इस प्रकार जैसे बैठे मैं भी ऐसा बैठूंगा। और वो जो कह रहे हैं कि वो जो उनके सामने जो मुद्राएं रहती है, किसी बुद्ध की कुछ मुद्रा है, कोई ध्यान मुद्रा है, कोई अभय मुद्रा है, कोई दान मुद्रा है, कोई ध्यान मुद्रा है। तो ये जो मुद्रा है, तो ये मुद्रा क्या है, ये क्या संदेश देती है? तो हमें जीते जी हम जैसे जीवंत है ऐसे बुद्ध भी जीवंत समझना चाहिए। और आसपास जब हम वहां बैठते हैं तो ये समझना कि बुद्ध मेरे सामने, मैं बुद्ध के सामने बैठा हूं। लेकिन हम बुद्ध के हाल में बैठते चर्चा करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं इधर के उधर। हमें तो ये समझ आनी चाहिए, वहां स्मृति में रहना है कि यहाँ बुद्ध के सामने हम बैठे तो हमें क्या बोलना है, हमें क्या करना है। और इसीलिए बुद्धानुस्मृति में जब हम जाते उतरते कि बुद्ध के गुणों को देखते, और वो गुण हम हमेशा देखते थी, विश्व भगवान, ये आज त्रिवत्न वंदना में हम वही देख रहे हैं, नहीं क्या, कि बुद्ध कैसे थे। तो हमें बुद्ध की स्मृति रहना चाहिए, फिर धम्मों की स्मृति रहना चाहिए, और फिर संघ उसके ऊपर जो चलता है, और चलते हैं लोग, और जो भी चले बुद्ध की स्मृति में रहे वो औरत हो गए। और जिन्होंने ऊपरी दृष्टि देखे वो औरत नहीं हुए, वो ऐसे भटकते रहे। आज भी भटक रहे, कल भी भटके थे और कल भी भटकेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्ध के सामने बैठना, इसलिए तो कहते क्या, दूसरे सुपबुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका दिवाचरतोच, है ना, अर्थात रात दिन जागरूक रहते हैं। और क्या कहते, निच्चंग धम्मा, धम्मगता सती, संगगता सती, बुद्धगता सती, कायागता सती। अर्थात बुद्ध के प्रति कितने विश्वास के साथ बैठते हैं, बुद्ध के प्रति कितनी श्रद्धावान रहते हो। बुद्ध धम्म संघ, इनको जब तक हम समझ में नहीं आता है तब तक हमारी श्रद्धा ही निर्माण नहीं होती। और इसीलिए चौथी जो स्मृति है वो श्रद्धानुस्मृति है। तो हमें बुद्ध धम्म संघ के प्रति स्मृति कब आएगी? जब हम स्वयं की स्मृति में रहेंगे। और स्वयं की स्मृति में होने के बाद में हम जब उसमें परिपक्वता आती है कि हम अच्छे हैं, तो दूसरों के प्रति स्मृति रखना है। दूसरा अर्थात कौन? तो दूसरा अर्थात सभी संसार के सभी लोग जितने भी है, जिसको हम मैत्री भावना कहते हैं। मैत्री भावना इसलिए करते हैं कि संसार के सभी लोग सुखी हो। दूसरा अर्थात जिस प्रकार मैं अपने लिए चाहता हूँ सुख, वैसा मेरे प्रिय मित्र के लिए भी सुखी चाहता हूँ। जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ सुख, वैसा मेरा श्रेष्ठ साथी जो श्रेष्ठ है उसके लिए भी मैं चाहता हूँ। जैसा मैं मेरे लिए सुख चाहता हूँ, वैसा मेरे वो जो भलाई मेरे साथ में उससे पटता नहीं, अनबन है, शत्रुता है। लेकिन मैं मेरे लिए जैसा सुख चाहता हूँ उसको भी वैसा सुख मिले, क्योंकि मेरी भलाई उससे अनबन है, मनमुटाव है। लेकिन वो भी इंसान है, वो भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, वो भी बुद्ध बन सकता है। तो उसके अंदर का बुद्ध तो देखना है। तो मैं जिस प्रकार सुखी होना चाहता हूँ, अर्थात मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, तो वो भी दुख से मुक्त होना है। इस प्रकार हम दूसरे आदमी को इस प्रकार देखना है। और जब तक हम अपने के लिए स्वयं को नहीं देख पाएंगे, तो हम दूसरों को कैसे देख पाएंगे? क्योंकि हमारी स्वयं के प्रति उतनी मित्रता नहीं है। मैत्री भावना में अगर देखा जाए तो मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो कहते हैं ना, तो कल्याण कैसा होगा? बोलने से होगा क्या? नहीं। अगर मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो कहते हैं, तो अगर हम गली सड़ी चीजें खाते हैं और फिर बीमार पड़ते हैं,
तो कल्याण कैसा होगा? शरीर तो बीमार पड़ गया, मन खाने के लिए कहेगा लेकिन शरीर का कहेगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर है शरीर। तो शरीर, मन कहता है खाओ बेटा खाओ, लेकिन शरीर तो साथ नहीं देता, तो उल्टी हो जाती है। उल्टी क्यों होती है? शरीर साथ नहीं देता, मन कहता है खाओ। क्योंकि हम शरीर में क्या खाना है, क्या पीना है, कैसा देना है खाना, और फिर ये तो छोटी मोटी बात है। फिर मन का विचार, मन में अगर हम विचार के तो ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, तो फिर हम कहाँ कल्याण होगा हमारा? तो इसीलिए ये मैत्री भावना हमारे कल्याण के लिए होती है, अर्थात हमारे अंदर की जो भी बुराई है उसको नष्ट करना है, विदा करना है। और जब हम साफ हो जाते, शुद्ध हो जाते अंदर से, हमारे मन में कुछ भी गलत विचार नहीं आते, तो धीरे धीरे हम अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं। शरीर के प्रति हम एक एक भाग को जानते हैं, जिसको कायागत सती कहते हैं। और वो धम्मचर्य बोधि प्रकाश जी काया का एक एक पार्ट के बारे में बताते हैं शुरू तक। भेजा में क्या चल रहा है, भेजा में क्या क्या है, शरीर में क्या क्या है, कैसे, पैर से हड्डी से लेकर सारा, है ना। तो ये क्यों? तो ये शरीर में क्या है इसके प्रति जागरूक होना है। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि परिजिन्न मिदंग रूपंग रोग निधंग पभंगुरम। क्या कहते हैं बुद्ध? क्या कहते हैं बुद्ध? कहते हैं परिजिन्न मिदंग रूपंग, परिजिन्न मिदंग रूपंग। परिजिन्न, जिन्न माने जीर्ण, जीर्ण माने नष्ट, जंग लग जाता है, जैसा जंग लग गया किसी लोहे को, जंग लगता है तो उसको जंग ही उसका खा लेता है उस लोहे को। इसी प्रकार हमारा भी ये शरीर जीर्ण होने वाला है। और जिस प्रकार हमारा शरीर जीर्ण होना माने ये झुर्रिया पड़ना, बाल पकना, सफेद होना, ये शरीर में झुर्रिया पड़ना, कमर झुकना, गर्दन हिलना, ये सब ये क्या है? ये जीर्ण, जीर्ण कहते हैं इसको। तो जिस प्रकार शरीर जीर्ण होता है, उसी प्रकार हमारा मन भी जीर्ण होता है। अर्थात जीर्ण अर्थात गलत विचारों से, गलत विकारों से भरा होता है। और बुद्ध क्या कहते हैं? जिस प्रकार शरीर है वैसा मन भी हमारा बन जाता है। परिजिन्न मिदंग रूपंग रोग निडंग पभंगुरंग। ये शरीर जीर्ण होने वाला है, और ये शरीर में हमेशा क्या है? कोई ना कोई बीमारी पड़ी है। निड्ढ रूपंग, क्या कहते हैं? परिजिन्न मिदंग रूपंग, है ना, रोग निडंग, अर्थात ये रोग का घर है शरीर। अगर देखे तो बोले शरीर ये रोग, रोग का घर है, अर्थात कोई ना कोई रोग लगा है, और उसके बावजूद भी हम इस शरीर के प्रति सजग नहीं होते। जो भी मन में आए वो खा लेते हैं, पी लेते हैं। कभी सड़ी गली चीजें खाते, स्निग्ध पदार्थ खाते, जड़ पदार्थ खाते हैं। और इसी प्रकार हम अपने शरीर को, और जो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन कहाँ से स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो शरीर कहाँ से स्वस्थ रहेगा। तो इसीलिए स्वयं के प्रति हमें जागरूक होना पड़ता है। और जब जागृति हमारी बढ़ती है स्वयं के प्रति, तब हम दूसरों के प्रति हमारी जागृति निर्माण, और दूसरों के प्रति अर्थात जो भी संसार के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, हमारा घर में ही नहीं पड़ता है, तो हमारी जागृति है क्या वहाँ? नहीं है। पति पत्नी को डांटता है और हम कहते हैं स्वयं की जागृति में आओ। अगर जागृति रही तो डांटने का सवाल ही नहीं है ना। लेकिन डांटते हैं तो इसका मतलब हम स्मृति में नहीं, खुद के कुछ ना कुछ हमारे में गड़बड़ है। तो इसीलिए यहाँ हम स्वयं का जो चाहते, तो पत्नी को बराबर हम किस प्रकार का देखते हो, लड़कों बच्चों को किस प्रकार देखते हो, भाई बहन को किस प्रकार देखते हो, और फिर समाज को किस प्रकार का देखते हो। हमारे सामने अगर कोई शत्रु पड़ा तो उनके साथ कैसे व्यवहार होते हमारे। तो इस प्रकार ये जो दूसरे के प्रति जो स्मृति है, ये इसलिए मजबूत नहीं है कि हमारे स्वयं के प्रति नहीं। और जब स्वयं के प्रति होगी तब हम दूसरों के प्रति क्या हो सकते हैं? सजग हो सकते हैं। और फिर नैसर्गिक, जो भी नैसर्गिक चीजें हैं, जो भी इस संसार में विद्यमान है, फिर वो पत्थर रहे या लकड़ी रहे या कुछ भी रहे, जो भी विद्यमान है उसके प्रति भी हम सजग रहते हैं।
स्मूर्तिवान होते हैं। फिर निसर्ग के प्रति जो भी है, हवा बह रही है ना, जो भी इस प्रकार सब निसर्ग के प्रति हम सजग रहते हैं कि निसर्ग पानी आता है, बरसात होती है, उसके साथ में हमें तालमेल करते हैं उनको हम। लेकिन हम कभी कभी क्या है, बरसात हो गई और हमें कहीं जाना है और उसी समय अच्छे कपड़े पहनकर हमें जाना है कहीं मीटिंग में, कहीं शादी में, और उसी समय पानी शुरू हो जाता है, बरसात होती है। हाँ, तो हम क्या कहते हैं, अभी आना था इस पानी को, अभी आना, बरसात होना था, मेरे को जाना है। तो हम उसको निसर्ग को कोसते हैं। वो तो उनका काम है, ये हमारे मन में आना चाहिए ना कि वो निसर्ग का काम है, वो आएगा। हमें जाना है तो अपनी व्यवस्था करना है, बरसाती पहनना है या छाता लेना है अपनी रक्षा के लिए, और उसका स्वागत करना है, पानी आ रहा है, बरसात आ रहा है। लेकिन हम सहनशील नहीं है, हमारी सहनशीलता नहीं होती। तो इसीलिए हम दूसरों, निसर्ग के प्रति भी कहाँ सजग होते हैं। ज्यादा धूप होती है, ज्यादा ठंड पड़ती है, हाँ, बरसात होती है, तो हम चाहते कि हमारे हिसाब से चले ये बरसात या ये ठंड या ये धूप। ऐसा नहीं है, वो तो कार्य है, नैसर्गिक कार्य है। इस प्रकार का बहुत सारी नैसर्गिक बातें हैं जिसको हम समझ नहीं सकते, स्पष्टता नहीं होती, और इसीलिए हम उसके प्रति भी सजग नहीं रहते, सावधान नहीं रहते, और हम स्मूर्ति में नहीं रहते। इस प्रकार हमारी स्मूर्ति इतरों के प्रति अर्थात दूसरों के प्रति कैसे निर्माण होगी। समाज समाज से लड़ता है तो दूसरों के प्रति कहाँ हमारी स्मृति होती है। तो ये सारी स्मृति अगर देखे तो बुद्ध कहते हैं इसके लिए आनापानसति और मैत्री भावना। यहाँ इसीलिए कहा है, क्या कहते हैं, सुपबुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका यस्स दिवाच रतोच अहिंसाय रतो मनो। बुद्ध कहते हैं, मैंने कह रहा हूँ, अहिंसाय रतो मनो। फिर दूसरी गाथा में क्या कहते हैं, सुपबुद्धं पबुजंती सदा गौतम सावका यस्स दिवाच रतोच भावनाय रतो मनो। अर्थात भावना अर्थात ध्यान साधना। बुद्ध ज्यादा जोर किसके ऊपर था, ध्यान साधना पर। भावना अर्थात मैत्री भावना, आनापानसति या भावना है, अर्थात ध्यान साधना है। और बुद्ध कहते कि मेरा शिष्य, गौतम का शिष्य सदा भावनाओं में, सदा ध्यान में रत रहता है और जागरूक रहता है। और अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करता, अहिंसावादी जिसको कहते हैं। तो अहिंसावादी मतलब क्या होता है इसका, पानातिपाता वेरमणि, अर्थात मैत्रीपूर्ण कर्म करना। तो सदा बुद्ध कहते हैं मेरा शिष्य सदा मैत्रीपूर्ण कर्म करते रहता है, स्मृति में रहता है। तो हमें देखना है हम मैत्रीपूर्ण कर्म करते क्या, काया वाचा और मन से मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर देखेंगे तो वाचा से भी देखना है हमें और मन से भी देखना है। तो हम अहिंसावादी है क्या, और बुद्ध कहते हैं अहिंसावादी सब आम जनता के लिए दिया है। बुद्ध बाबा साहब ने ये जो पंचशील में पहला जो शील दिया है वो खाली भिक्षु के लिए नहीं, उपासक के लिए नहीं, सबके लिए दिया है। सदग्रस्त बौद्धों के लिए, सबके लिए दिया है। अर्थात आम आदमी से लेकर भिक्षु तक सबके लिए ये है पहला शील, पानातिपाता वेरमणि। और यही शील अगर हम समझ जाते हैं, ये पानातिपाता वेरमणि, ये जो शील समझ जाते हैं तो अहिंसावादी है। बहुत कुछ इसमें बताया। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरा शिष्य यस्य दिवाचरतो स अहिंसाय रतो मन, रत होना माने रमन करना, और सदा रमन करना। क्या कहते हैं, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, सदा रमन करता है उसमें। इसमें रत होता है अर्थात रमन करता है, उसी में रमता रहता है। इसमें अहिंसा अर्थात मैत्री में मैत्रीपूर्ण कर्म करेगा। और जब कोई मैत्रीपूर्ण कर्म करेगा तो निश्चित ही उसको बुद्ध समझ में आया, धम्म समझ में आया, संघ समझ में आया। और निश्चित ही उनकी श्रद्धा, जिनकी जो तीन जो स्पष्टता आती बुद्ध धम्म संघ की, जिसके हम त्रिरत्न वंदना ले रहे हैं, इसमें जो इनकी स्पष्टता हमें जब जिस दिन आती है तो हमारी श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के प्रति बढ़ती है।
और फिर आप अनायास कहते हैं कि नत्थी में शरणंगायम। हाँ, तब तक हम जो बोलते खाली, अभी हम त्रिरत्न वंदना में खाली बोलते हैं, लेकिन हमारा शरण स्थान पक्का नहीं हुआ है। जब तक हम इनकी स्पष्टता हमें नहीं होती, तब तक हमारी श्रद्धा, जब आप फूल अगर उन बुद्ध के पास अर्पण करते हैं, चढ़ाते नहीं आप, अर्पण करते हैं, तो ये करके अर्पण करते हैं कि मैं भी इस फूल के समान, फूल मने धम्म, क्योंकि फूल अनित्यता का प्रतीक है, अनित्यता ये धम्म है। तो ये जब फूल अर्पण करता है, तो मैं ये फूल अर्पण इसलिए कर रहा हूं कि बुद्ध इस अनित्यता को समझ गए, धम्म को समझ गए, और मैं भी उस धम्म के प्रति श्रद्धावान होना चाहता हूं, और मैं भी धम्म का पालन करना चाहता हूं। मैं भी अनित्यता समझ रहा हूं, अनात्म समझ रहा हूं, और अनित्य अनात्म और ये दुख क्यों है इसको भी समझ रहा हूं। ये तीन तत्व, तीन लक्षणों को मैं जब समझता हूं, तो ये फूल अर्पण करता हूं मैं, कि ये फूल के समान मेरा जीवन है, मैं ये एक दिन नष्ट होने वाला है, तो मैं अहंकार क्यों करूं? तो मैं अहंकार को त्यागता हूं बुद्ध को नमन करते हुए। तब समझे कि वो श्रद्धावान हो गया बुद्ध को। वरना फूल चढ़ाने से, परितान पाठ करने से बुद्ध कोई हमें देने वाले नहीं, और वो फार्मिटी हो जाती है एक प्रकार की। हमें बुद्ध को समझना पड़ेगा, धम्म को समझना पड़ेगा, संघ को समझना पड़ेगा, तब हमारी श्रद्धा त्रिरत्नों के प्रति होगी। और जब त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, तो शिलानुस्मृति है, अर्थात फिर शील के प्रति आप जागरूक हो जाते हैं, और शील के प्रति जब जागरूक हो जाते हैं, तो एक एक चीज छोड़ना शुरू करते थे आप। देखिए, शील के प्रति जागरूक हो जाते, तो आप क्या करते, एक 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 शील को, एक एक वस्तु जो हमारे अंदर जो जो बातें हैं उसको छोड़ना, यानी त्यागना, त्यागानुस्सति कहते हैं उसको। अर्थात अगर हमारे अंदर कोई बातें हैं, तो उसका त्याग करते, छोड़ते हैं। अर्थात अगर कोई पान खाता है, पान खाना छोड़ देगा, तंबाकू खाना छोड़ देगा, बीड़ी पीना छोड़ देगा, शराब पीना छोड़ देगा, फिर चुगली लगाना छोड़ देगा, ताने मारना छोड़ देगा, गाली गलौज करना छोड़ देगा, ये महत्वपूर्ण है, वो शराब से भी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो एक एक छोटा त्यागानुस्मृति, धीरे 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 ये त्याग की भावना, अर्थात ये छोड़ने की भावना निर्माण करता है, और वो परिपूर्णता की तरफ जाना शुरू करता है। इसको कहा है शिलानुस्मृति में जब सिलवान होना शुरू होता है, तो वो अपने भीतर की सारी गलतियां, सारे विकार, सारे दोष को धीरे धीरे, एक ही साथ में नहीं, धीरे धीरे वो त्याग करता है एक एक बात का। और वो वहां क्या कहता, कमिटमेंट करता कि आज से मैं किसी को भी गाली नहीं दूंगा, आज से मैं किसी को भी, दूसरे एक सप्ताह के बाद में किसी की भी चुगली चाड़ी नहीं करूंगा। तो ये त्यागना, इसको त्यागानुस्मृति करते हैं। तो जितने भी विकार है हमारे, राग द्वेष मोह मान शंका दृष्टि माश्चर्य मुक्षा माया शाट्य मद क्रोध उपना प्रदास ईर्ष्या विहिंसा, सत्या दृष्टि अंतगुरु दृष्टि मिथ्या दृष्टि दृष्टि परामर्श सिलवत परामर्श, स्त्यान औसत, स्त्यान औसत क्या कहते हैं, स्त्यान कोसद्य, प्रमाद विक्षेप, ये सारे धीरे धीरे त्यागना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ा फिर अहंकार है, और अहंकार एकदम नहीं जाता, लेकिन हम उसको भी कोशिश करते। अहंकार एकदम नहीं जाता है, बहुत खतरनाक है। मान, अगर मेरा सम्मान नहीं किया तो हमें अचानक कोई देखता है नहीं, और हम भी देखते नहीं, तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो ये त्यागना बड़ी 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 कठिन बात है, मान को या अहंकार को। लेकिन बुद्ध कहते ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, उसको भी धीरे धीरे जब त्यागना शुरू करेंगे, तो अहंकार भी आपका धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार त्यागना, ये त्यागानुस्मृति बताती है। तो इस प्रकार हमें स्मूर्तिवान होने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर उसके बाद में तो हम आनापानसति और कायागत सति करते हैं, इसमें हमारी परिपक्वता होती है। फिर हम शांत होना शुरू होते हैं, उपशमनानुस्मृति कहते हैं, शांत होना। उसको भी देखते मैं शांत हूं क्या, कि मुझे गुस्सा तो नहीं आता है। और फिर उसके बाद में देखते हम मरणानुस्मृति। तो इस प्रकार मरणानुस्मृति क्या, तो यहां तक हम पहुंचते। तो मरणानुस्मृति हम और उपशमनानुस्मृति हम अगले बार देखेंगे।
आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ।